हेलो दोस्तों, मैं शशि पंचकुला से एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। और जब हम सबसे पहले सुबह की शुरुआत से ही बातों की शुरुआत करती हूँ कि सबसे पहले उठते हैं तो सिंपल पानी पीने से बचना चाहिए बजाय, क्योंकि आजकल जैसे इम्यून सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है कि इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। और तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक कप पानी में कभी कभी जैसे 3/4 हल्दी डाल के पी ली, कभी हमने जो सेब का सिरका है सिंपल पानी में डाल के वो पी लिया, या कभी कभी हमें जीरा थोड़ा सा उबाला और जीरे के अंदर ही सौंफ थोड़ी सी उबाल के वो पानी ले लिया। तो थोड़ा सा सिंपल पानी कभी कभी चलता है, पर फिर भी अगर आप थोड़ी सी रेमेडी के साथ चलें तो हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि एक दिन में तो बढ़ता नहीं है, तो इसी तरह से हम जब दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ एक कप में कुछ ना कुछ मिला के हर रोज ले लेना चाहिए। तो सुबह चाय की शुरुआत जैसे करते हैं तो चाय मसाला बना के रख लें। जैसे ये वाला मैंने एक शीशी बनाया था, अब तो थोड़ा कम रह गया, तो चाय मसाला लेके और फिर उसके बाद चाय पिए तो उसमें भी हम ये काढ़ा मिला सकते हैं। ये सब्जी मैंने इस लोहे की कढ़ाई में ही बनाई है, और देखिए सब्जी का बीन्स के कलर कितना अच्छा आ जाता है, और इस तरह से हमारी ये सब्जी में आयरन भी पहुंचता है। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि लोहे के तवे और लोहे की कढ़ाई ही ज्यादातर इस्तेमाल करें। नॉन स्टिक तवा ठीक है, कभी कभार कुछ बनाने में यूजुअली काम आ ही जाता है, पर हम 3 टाइम जब रोटी खाते हैं तो रोटी में कम से कम हमें इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मैंने ये व्लॉग बनाया इसलिए ताकि ना जो मैं जैसे जैसे डेली यूज में जिनकी इम्पोर्टेंस होती है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और ताकि आप सभी भी उसका फायदा उठा सकें। तो ऐसी इन बातों में मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं जब मेरे घर में मक्खन ऑलरेडी रखा हो और घी खत्म हो गया हो तो मैं क्या करती हूँ। ये मेरे पास 5 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई है। दोस्तों, ये मलाई को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। दोस्तों, ये मलाई मैंने पिघलाने के लिए मलाई पिघल चुकी है, और इसमें ये वाला 1 चम्मच हम आटे का ऐड करेंगे। सिंपल आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये देख लीजिए। और इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप थोड़ा बहुत आटा कम या ज्यादा हो जाए। अगर आटा ज्यादा हो गया तो आपको थोड़ा और ज्यादा गैस पे रखना पड़ेगा। तो मैंने 1 चम्मच तो असेंशियल है, इसमें जरूरी है, तो मैंने ये वाली 1 चम्मच इसमें आटा डाल दिया। अब थोड़ी देर में आपको मैं बताती हूँ। अगर आटा ज्यादा भी हो गया तो आगे आपको चल के पता चलेगा कि इसका भी कोई नुकसान नहीं है। इसको ऐसी धीमी गैस पे चलाते हुए 20 मिनट में हमारा घी निकल जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना, नहीं तो ये आटा नीचे बैठ के लग जाएगा। ये देखिए घी अलग हो गया और अच्छे से अब ये इसको हम घी को अब एक डब्बे में अलग कर लेंगे। और बाकी दूसरी तरफ मैंने ये लोहे की कढ़ाई, छोटी वाली लोहे की कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं 2 चम्मच बेसन डाल दूंगी, आप नाप देख लीजिएगा। ये वाला ना ऐसे करके दो सबसे छोटी कटोरी आप वो ले लीजिए, या 2 कड़छी बेसन। तो मैं इसको भून लूंगी उस कढ़ाई में। बाकी दोस्तों, ज्यादा देर का काम हो तो रसोई में स्टूल रख लीजिएगा। मैंने भी ऐसे किया हुआ है। हम लेडीज ने खड़े रह के रसोई में काम कर करके अपने शरीरों का, अपने पैरों का बुरा ही हाल कर लिया। एक टिप्स और बता दूं, किसी चीज को जब हम सूखा भूनते हैं तो जल्दी भून भी जाती है और तेल और घी कम लगता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसान भी करता है। तो मेरी ज्यादातर सब्जियों में भी आपने देखा होगा तेल और घी मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। ये जो मैंने बेसन भूना था 2 चम्मच, ये मैंने सब इसमें ऐड कर लिया, और घी को मैंने अलग कर दिया। ये देखिए 5 दिन की मलाई में इतना घी मेरा अलग निकल भी आया है। और साथ में अब मैंने इसमें सारे आटे को मिला दिया भूनने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इसमें जो हमने आटा पहले से मलाई में भूना था वो तो भून ही चुका है। अब हम इसमें ये शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालें लीजिए। अब मैंने सारे मिश्रण को प्लेट में डाल दिया है। अब इसको तो चाहे मैं अभी काट लूं या बाद में टुकड़े करके भी खा सकते हैं, पर इसको अभी क्योंकि गर्म है और ठंडा होने तक अब इसके हम ऐसे ऐसे जैसे आप मन चाहे पीस बना के काट के इसको ठंडा होने तक
अपनी जैसे मन चाहे शेप में, गोल या किसी भी शेप में रख दीजिए। ठंडा होने के बाद ये ऐसा नजर आएगा।